प्रश्न संख्या 7 है। ए बी एक रेखाखंड है और पी उसका मध्य बिंदु है। डी और डी जो है ए बी रेखाखंड के एक ही साइड में स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर किसके है? कोण ए बी ई, इसके बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है एक दूसरे के बराबर है। और कहा है कोण ई पी ए, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है कोण डी पी बी इस वाले कोण के बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है एक दूसरे के बराबर हैं। तो दर्शाइए कि डी ए पी कोण डी ए पी बराबर कोण ई बी पी हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इस वाले जो दिया है डी ई पी ए, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये जो है दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये जो कोण दिया गया है ए ई पी बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण तो एक दूसरे के बराबर है। इस दोनों कोणों में अगर हम ये बीच वाला भी कोण जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ई पी ए में हम अगर इस बीच वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोण ई पी ए में अगर हम बीच वाला कोण जोड़ देंगे तो ए बन जाएगा इस तरीके से, ए डी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण बन जाएगा, ये बीच वाला कोण अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ए पी डी या डी पी ए, ठीक है ना। और अगर डी पी बी में जो यहाँ दिया है डी पी बी, कोण डी पी बी में अगर हम ये बीच वाला कोण जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यह कोण डी पी बी। अगर ये बीच वाला पार्ट इसमें जोड़ेंगे तो ये एक, तब यह कोण बन जाएगा इस तरीके से, ये वाला ई पी बी, ये वाला, ठीक है। और ये इसी दोनों त्रिभुज को हम एक दूसरे के सर्वांग सम दिखाएं तो यह जो है डी ए पी बराबर ई पी बी, कोण डी ए पी बराबर ई बी पी, ये सिद्ध होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कोण ई पी ए जो बराबर कोण डी पी बी, जो कि कहाँ दिया गया है। अब ये समीकरण जो दिया गया है इसके दोनों तरफ जो हम ये वाला कोण ई पी डी, ये बीच वाला कोण जो है जोड़, इसके दोनों तरफ हम ये बीच वाला कोण, ये वाला कोण यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अब जो कोण बनेगा, हम दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ जो ये दिया गया था इसके दोनों तरफ हमने क्या जोड़ दिया? ई पी डी, यानी ये वाला कोण,
EPD। हमने ये वाला कोड इसमें भी जोड़ दिया है और इसमें भी जोड़ दिया है। ठीक है, तो हमें क्या मिला जोड़ने पर? अगर हम ये वाला कोड इस वाले में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये वाला कोड। ठीक है ना, इस वाले कोड में अगर हम ये वाला कोड जोड़ देंगे तो हमें ये वाला कोड मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? कोड DPA, कोड DPA। ठीक है, और उसी तरीके से DPB में EPB जोड़ देंगे, कोड EBP जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? EPB में हम DPB जोड़ेंगे। देखो ये वाला कोड दिया गया था ना, ये वाला कोड हमें दिया गया है। कौन सा? DPB, D और ये P और B, ये वाला कोड हमें दिया गया है। अगर इसमें हम ये बीच वाला कोड जोड़ देंगे तो हमें ये वाला कोड मिलेगा इस तरीके से, ये पूरा कोड मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला कोड तो क्या हो जाएगा? ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा? EPB, है ना, EPB। ठीक है, ये वाला कोड इस तरीके से जोड़ने पर हमें ये दो त्रिभुज मिले और दोनों त्रिभुज के एक दूसरे के सर्वांगसम हम दिखाएंगे, तभी हम DAP बराबर EBP सिद्ध कर पाएंगे। कोड EBP और DAP एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज DPA और त्रिभुज EPB में, ये जो त्रिभुज है DPA और EPB में, इसको हम एक दूसरे के सर्वांगसम दिखाएंगे, बराबर हैं। ये हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो हम लिखेंगे DPA बराबर कोड EPB। तो कैसे हुआ? जो हमने सॉल्व करके निकाला है समीकरण 2 से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है BAD बराबर DABE, जो कि प्रश्न में दिया गया है। दूसरा हमने सॉल्व करके निकाला है DPA बराबर जो है EPB, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे और क्या क्या इसमें, और एक भुजा या कोण कौन सा बराबर होगा। तो देखिए प्रश्न में दिया गया था, क्या दिया गया है कि AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना, जब इस पर जो दो ये जो कोण हैं, ये जो दोनों त्रिभुज बने हुए हैं इस पर, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका मध्य बिंदु जो है ये P है, यानी कि AB जो है ये AP बराबर कितने का है? PB के बराबर। हमने DPA और EPB भी बराबर कर दिए हैं। इस तरीके से ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर हो गया। और BAD और ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है बराबर दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज सर्वांगसम है दोनों ना। तो किस
त्रिभुज के किस नियम से सर्वांग सम है? देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, एक कोण मिला, एक कोण मिला और एक भुजा मिली। तो हम कह सकते हैं एंगल, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल नियम से ये क्या है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज DPA और सर्वांग सम किसके होगा, त्रिभुज EPB के सर्वांग सम हो जाए किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से, क्योंकि इसमें दो कोण और एक भुजा बराबर हैं। ठीक है, आगे दूसरा दिया है, पहला तो हाँ, पहला जो दिया था कि कोण DAP बराबर कोण EPB, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसको। और अभी दूसरा क्या पूछा था, AD बराबर BE। तो हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया है, तो AD बराबर BE, AD ये वाला भुजा किसके बराबर पूछा है, BE के, इस वाले भुजा के बराबर। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, जो कि त्रिभुज की सर्वांग समता नियम से। तो लिख देंगे कि AD बराबर BE, है ना, ये किससे, त्रिभुज की सर्वांग समता नियम यानी CPCT से। इस प्रकार AD बराबर BE जो कि त्रिभुज की सर्वांग समता नियम से प्रूफ हुआ, क्योंकि त्रिभुज DAP और त्रिभुज EPB एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो उनकी संगत भुजाएं भी सर्वांग समाप्त, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।